नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गोंडा के सभी जनपद वासियों और उत्तर प्रदेश में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आप लोग के बीच में जुड़ रही हूँ फेसबुक लाइव के रूप में। ये मेरा पहला इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन के माध्यम से एक बहुत ही वृहद कैंपेन जो गोंडा में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके संबंध में आप लोगों से जानकारी को साझा करने का उद्देश्य है। तो इस कैंपेन का नाम है मेरा गोंडा मेरी शान। कोई भी जनपद जो होता है या कोई भी शहर होता है, उस शहर की सबसे बड़ी जो उसकी एक इम्प्रेशन होता है, उसकी जो छवि होती है, वो निश्चित तौर पे उसमें इसकी किस तरह की साफ सफाई है, उसमें जो जनमानस है वो कितना अवेयर है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन और ख़ास तौर पे इसका कंपोनेंट है स्वच्छ भारत मिशन नगरीय। ये एक ऐसा मिशन है जो हमारे पूरी कंट्री में सभी शहरों में लगातार कई वर्षों से 2014 से इसकी शुरुआत हुई और ये लगातार चल रहा है, जिसके क्रम में बहुत सारे टॉयलेट्स बिल्ड हुए और उन टॉयलेट्स का उपयोग करने के लिए प्रेरणा की एक पूरी लहर बनी और सब लोगों को इसमें प्रेरित किया गया कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री की एक पद्धति है, एक बाहर खुले में शौच मुक्त वातावरण क्रिएट करने का एक जो काम है, उसको करने में हर कोई जुड़ जाए। तो उसी क्रम में आगे जो काम हुए हैं वो निश्चित तौर पे और थोड़ा सा इसको एडवांस रूप देने का प्रयास किया गया। ODF के बाद में ODF प्लस आया, जिसमें हम इस पूरे खुले में शौच मुक्ति की निरंतरता पर काम करते हैं। और अभी भी कोई अगर ऐसा पाया जाता है बाहर में खुले में शौच करता हुआ, या ODF के अलावा अब तो हम लोग OUF ओपन यूरिनेशन फ्री जोन्स की भी बात करते हैं। और एक कैंपेन इस बीच उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था कि ओपन स्पिटिंग फ्री, जहाँ पर स्पिटिंग बहुत होती है या थूकना खुले में बहुत हमारे कल्चर में हमने देखा है कि खास तौर पे सार्वजनिक जगह जो होती हैं, बस अड्डे होते हैं या मार्केट्स होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट करते हुए पान मसाला चबाते हुए कहीं भी थूक देता है। तो उसको भी मतलब न केवल खुले में शौच मुक्ति बल्कि खुले में ओपन यूरिनेशन फ्री भी हमें जाना है और ओपन स्पिटिंग फ्री जोन्स की तरफ जाना है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का काम निरंतर आगे बढ़ता रहा है और ये जो कैंपेन जो अब हम गोंडा में शुरू करने जा रहे हैं, इस कैंपेन का स्पेसिफिक जो उसका पूरा मर्म है वो ये है कि गोंडा का हर जनपदवासी और ख़ास तौर पे शहर में रह रहे नागरिक जो हैं, वो अपने वातावरण को स्वच्छ करने के इस मुहिम में अपना साथ दें और जन सहभागिता को बढ़ाएं। तो मैं इस कैंपेन के बारे में थोड़ा और आगे इलैबोरेट करना चाहूँगी कि आप सबको विदित है, एक बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है हर साल हर सिटी के लिए भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स है, उसमें जो अर्बन एरियाज़ के लिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है और उसके द्वारा उसके तत्वाधान में कुछ टीम्स गठित करके शहरों में आती हैं, शहरों का आकलन करती हैं कि वो कितने साफ हैं, कितने किस स्थिति में हैं, और उस आकलन के आधार पे एक रैंक दी जाती है। तो गोंडा में इस बार हम सब लोग क्यों ना इस पूरी मुहिम में इस स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान एक अच्छा प्रदर्शन करें और अपने शहर को साफ रखने के लिए जो भी कवायद है उसको तेज करें। तो इस क्रम में न केवल प्रशासनिक भूमिका में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत कमर कसने की आवश्यकता है, बल्कि जो जनमानस है, जो शहर के लोग हैं, जो शहर के सभी जनपदवासी हैं, वो इस मुहिम में जुड़ें और अपना इस उद्देश्य को अपना एक उद्देश्य बना लें कि गोंडा जो है, मेरा शहर जो है, वो मेरी शान बन जाए और उसकी छवि को तब्दील करने के लिए जो भी कार्य करना हो उसमें मैं अपना जो योगदान है उसको दूं। तो इस मुहिम में मैं जुड़ने की आज इस FB लाइव के इस सेशन से आप सबसे अपील करना चाह रही हूँ
मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में बहुत ही इंटेंसिव सफाई की जो एक्टिविटी है वो की जाती है। और इस पूरी सफाई की जो ड्राइव होती है उसमें हमारे सफाई मित्र, चाहे जाड़ा हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, वो हर समय ये 5 बजे की सफाई ड्राइव में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि 5 से 8 की सफाई तो हो गई, लेकिन वो सफाई जो है वो केवल और केवल सफाई मित्र के जिम्मे नहीं है। जब कूड़ा उठान होता है तो उसके उठाने के टाइम पर अगर हम अपने घरों से पृथकीकृत कूड़ा, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग, उसको अलग अलग करके अगर उनको सुपुर्द करें तो इस काम में हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे सफाई मित्र जो हैं, जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनका नियमित होना, उनका अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि अपने घरों से जब हम लोग कूड़ा दें तो हम नियमित रूप से दें और उसको अनुशासित तरीके से दें। जो मैं पृथकीकृत कूड़े की बात कर रही हूँ, गीला कूड़ा अलग तरीके से रखना है। गीला कूड़ा अर्थात हमारे किचन से उत्सर्जित कूड़ा जो है, जो हमारे प्राकृतिक बेस वाले कूड़े हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वेस्ट हो, चाहे घर में सब्जियों फलों के छिलके हों, तो इस तरह का गीला कूड़ा उसे हमें प्लास्टिक या सूखे कूड़े में मिक्स नहीं करना है। ये दोनों कूड़े जब अलग अलग होते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ, इस बारे में ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा कि ये वेस्ट टू वेल्थ है क्या। जो भी कूड़ा है वो कूड़े का रूप तभी लेता है जब हम उसे मिक्स कर लेते हैं, तब वो उसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है। अगर हम इन्हें अलग अलग तरीके से रखें, गीले कूड़े को अलग रखें, तो हम उससे खाद बना सकते हैं, वेट वेस्ट कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और सूखे कूड़े को हम अलग रखें तो उसे हम रिसाइकलर्स को बेच सकते हैं। तो इसका मैं एक उदाहरण छोटा सा आपके सामने ऐसे रखना चाहूँगी। मैं कई अपने जो भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, संवाद होते हैं, या मैं गाँव में जब चौपाल लगाती हूँ तब भी मैं ये बात रखती हूँ कि हम अपने घरों में जब हमारा अखबार आता है तो उसको हम रोज की रोज कूड़े में नहीं फेंकते हैं, हम उसे कबाड़ी वाले के लिए सहेज के रखते रहते हैं। और जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में एकत्रित हो जाता है तो फिर हम उसे बेच सकते हैं। तो हमें पता है कि उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू निकल के आएगी। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम उसे बेच पाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से इस कूड़े के उत्सर्जन को वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट के साथ में समझना है। और हमें ये समझना होगा कि अगर हम कूड़े को अलग अलग करके रखेंगे तो इसकी एक इकोनॉमिक या एक इम्पॉर्टेंस की वैल्यू निकल कर आएगी, जो हमारे लिए घर में खाद का काम दे सकती है, या हम उसको रिसाइकलर को बेचें जो सूखा कूड़ा है, तो उससे एक इकोनॉमिक वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इस मुहिम को हमें आत्मसात करना है, हमें इस बात को समझना है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि ये सोर्स सेग्रीगेशन की जो मुहिम है, इससे आप हमारी जो नगर पालिका की व्यवस्था है उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे सफाई मित्र को जो आप मिक्स्ड कूड़ा देते हैं उसे पृथकीकृत करने में बहुत समय लगता है। और ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हर कार्य जो शासन प्रशासन कर रहा है उसमें अगर अपनी साझा भूमिका निभाएंगे तो कार्य की जो रिजल्ट्स हैं, उसके परिणाम जो हैं वो मच बेटर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो ये तो एक सफाई व्यवस्था के बारे में, जो 5 से 8 की सुबह सफाई होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन मेरा गोंडा मेरी शान ये कैंपेन है क्या? ये कैंपेन हम लोगों ने 15 जुलाई से इसकी नींव रखी, और 15 जुलाई से आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त के बीच में बहुत इंटेंसिव कैंपेन चलाए जाने का एक पूरा ये मेरा गोंडा मेरी शान ये पूरा अभियान रहेगा। इस अभियान में जो कार्य नित्य हो भी रहे हैं उनको और इंटेंसिव किया जाएगा, और उसमें केवल और केवल सफाई मित्र ही नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारा यूथ जुड़ेगा, स्कूल के बच्चे जुड़ेंगे, कॉलेज के बच्चे जुड़ेंगे, ऐसे स्वयंसेवी संगठन जुड़ेंगे। कई सारी स्वच्छ वातावरण एवं प्रोत्साहन समितियां बनी हुई हैं शहरों में वार्ड स्तर पर। वे समितियां आज शायद सुश्रुत अवस्था में हैं, या वो समितियां अभी जितना उनका रोल होना चाहिए उस रोल में एक्टिव प्ले में नहीं आ पाई हैं। शायद उनको इस साझा भूमिका की अवेयरनेस अभी नहीं हो पाई है। तो इस कैंपेन में इन सभी लोगों को जो एक सिमिलर सोच रखते हैं, अपने शहर की छवि बदलने के लिए प्रयासरत हैं, प्रतिबद्ध हैं, उनको जोड़ने का ये अभियान है।
और इस अभियान में नालों की, नालियों की, जो हमारी रोड्स की सफाई जो है, उसके अलावा उसके इतर जो नाले हैं, नालियां हैं, उनमें किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट ना दिखे, क्योंकि हम गार्बेज फ्री सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये गार्बेज फ्री सिटी केवल गार्बेज के उत्सर्जन को पृथकीकृत करने से ही नहीं हो जाएगा। इसमें हमें अपनी जो जहाँ भी एरियाज़ जो हैं उनमें लिटर भी फैलाने की जो एक रहती है कि हमें कहीं भी दिखा, जो भी नाला दिखा उसमें कहीं भी हमने लिटर को फेंक दिया, या कोई खुली स्पेस दिखी वहाँ हमने कचरे को फेंक दिया, उस पूरे प्रोसेस में भी बहुत कड़ाई से रोकथाम करनी होगी। क्योंकि आप देखते होंगे, हम आप शहर के परिवेश में देखते हैं कि एक जगह जो होती है वहाँ नियमित रूप से कुछ लोग कचरा डालने लग जाते हैं, और वो जो कचरा है वो डलाव घर के रूप में कह लीजिए उस जगह को, या वो कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रेडिशनली कचरा पड़ता आया है। तो उस ऐसे पॉइंट्स को एक टर्म दिया गया है, वो है गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, जहाँ बार बार लोग लिटर फेंकते हैं, बार बार वहाँ उसको कचरा युक्त बनाते हैं। शहर में आपको इस तरह की पॉकेट्स काफ़ी सारी दिख जाएंगी, छोटी या बड़ी पॉकेट्स होती हैं, और उस एरिया से निकलते ही वो एक कितनी खराब साइट होती है। निकलते ही लगता है कि शहर में कितनी कूड़े की अव्यवस्था है, कितनी दुर्गंध आ रही है। और ये मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये चीज़ें हमारे हेल्थ पर कितना असर डालती हैं, कितना इसका इम्पैक्ट होता है। संचारी रोग जनित होते हैं और कई तरीके के रोग हैं वो जनित होते हैं। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम करने के लिए मेरे सभी जनपद वासियों से अपील है कि इस मुहिम में, इस साफ सफाई व्यवस्था में अपना आवश्यक रोल जो है, अपनी जो भूमिका है उसको निभाएं और सामने आए, आगे बढ़ें कि हम इस इंटेंसिव कैंपेन को आपकी सहायता के साथ चला सकें। ये गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं गोंडा शहर में भी थे। आपके बस स्टैंड के पास में एक GIC के सामने एक गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट हुआ करता था, जिसको आप लोगों ने, शहर की नगर पालिका ने, यहाँ के सभी जो सफाई मित्र बंधु हैं और कई जो बहुत ही अवेयर किस्म के जनमानस हैं, जिन्होंने जुड़कर इस पूरे पॉइंट को आज एक ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा का जो एक शब्द है वो वहाँ से शुरुआत हुई कि हम गोंडा को ट्रांसफॉर्म करने की एक कवायद जो है उसको तेज कर रहे हैं, उस मुहिम को। और ये पूरा स्टेट रन कैंपेन था। गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं, उस समय मैं स्वच्छ भारत मिशन में मिशन डायरेक्टर के रूप में भी थी, तो मैंने देखा था कि ये कार्य बहुत अच्छी तरह से हुआ था। और फोकस जो था वो ये था कि इस तरह के कार्यों को सतत रूप मिले, एक सस्टेन्ड एफर्ट दिखे। तो जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स वहाँ से हटाए जाएं, उस पर कुछ अच्छी चीज़ डेवलप हो। आपके यहाँ एक सेल्फी पॉइंट यहाँ हमारे शहर गोंडा में डेवलप किया गया था, और वो अभी भी दिखता है। मैं आई यहाँ पर, मैंने जाकर देखा तो वो दिखता है। पर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट केवल एक नहीं, हमारे यहाँ पे हो सकता है न्यूमरस हों, दसियों इस तरह के गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स पर सबसे पहले तो इस पे कचरा जाके पड़े नहीं, उसकी रोकथाम ज़रूरी है। और उन पॉइंट्स को भी हमें हटा देना है, सदा के लिए उनको विलोपित करना है, और उनकी जगह पे हमें अच्छे प्लांटेशंस, छोटे प्लांटेशंस या सेल्फी पॉइंट्स या नेकी की दीवार या किसी भी तरह की एक जन उपयोगिता की चीज़ को वहाँ खड़ा करना है, जिससे हमारे शहर की जो ब्यूटी है और हमारे शहर का जो एस्थेटिक सेंस है वो बहुत सुंदर हो जाए। तो इस प्रकार से हम गोंडा की शान में वृद्धि के लिए जो भी कदम बढ़ाना है उसको बढ़ाएंगे। एक हमारे गोंडा शहर की तरफ आने वाली जो अप्रोच रोड्स हैं, कई हम अयोध्या से जुड़े हुए हैं। हमारा शहर जो है वो लखनऊ राजमार्ग की ओर से लखनऊ से भी जुड़ा हुआ है। फिर हमारे बलरामपुर वाला रोड है, तो हमारे जो आस बस्ती की ओर जाने वाला रोड है, तो हमारे समीपवर्ती जनपदों से जुड़े हुए, और ख़ास तौर पे गोंडा की तरफ आगमन, जहाँ कई शहरों से लोग जो आते हैं, तो जब दूसरे शहरों से लोग आते हैं तो किसी शहर में प्रवेश करके उस शहर का फील क्या आता है, उस शहर को देखते ही महसूस क्या होता है, ये एस्थेटिक सेंस आप सब लोग जब भी मूवमेंट करते होंगे उस लिहाज से सोचेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा
कि गोंडा में जब हम आते हैं तो हमारा शहर में एक तो हमारी जो रोड्स हैं, रोड्स पर मैंने जो महसूस किया व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि रोड्स की तरफ आते हुए रोड भी जो है, रोड के जो मीडियंस हैं बीच के या उसके आसपास जो है, उसमें एक व्यवस्था जो है वो उतनी उत्तम नहीं है। तो उसके लिए एक रणनीति हम लोगों ने तैयार की है, जिसको मैं आज आपके मध्य साझा भी करूंगी कि हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं और जो ऐसे बहुत ही उत्साही किस्म के लोग हैं जो इस पूरी मुहिम में जुड़ेंगे, तो एक इंटेंसिव सफाई की ड्राइव हम इस पूरे अप्रोच रोड्स पे चलाएंगे। वो सफाई कर्मियों की जो संख्या है, एक आर्मी ऑफ सफाई मित्र हम लोग इस पूरे कार्यक्रम में लगाएंगे, क्योंकि होता ये है कि नगर पालिका का क्षेत्र खत्म हो गया तो बाद में पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा क्षेत्र है, फिर ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, लेकिन शहर और जनपद तो पूरा का पूरा हम लोगों का है, हमारा आपका है। गोंडा में आने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि ये इस सफाई मित्र का क्षेत्र था, ये इस सफाई मित्र, ये दूसरे विभाग का कार्य क्षेत्र था। हर विभाग में समन्वय करने का जो कार्य है वो मेरे द्वारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है, और इसमें हम ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए सफाई मित्र, नगर पालिका के सफाई मित्र और हमारे पीडब्ल्यूडी के जो गैंग्स लगते हैं जो रोड के किनारे की सफाई करते हैं, उनको जोड़ करके ये एक दिवसीय इंटेंसिव कार्यक्रम करेंगे। और इसमें भी हम लोग अपने यूथ की बहुत मदद लेंगे, क्योंकि प्लॉग रन्स कई आयोजित जो होते हैं जिसमें प्लास्टिक और पन्नियों को एकत्रित किया जाता है। कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज के उत्साही बच्चे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, और एक एरिया जो है वो प्लॉग रन के बाद में बहुत सारे बीचेस, साउथ इंडिया में बीच पर प्लॉग रन होता है, तो एक दिन के भीतर उसमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कि वो पहले और बिफोर और आफ्टर में आप खुद देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये क्या इतना बड़ा बदलाव कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक जनमानस का जो अगर उद्देश्य बांध ले, जन सहभागिता जो हो जाए, तो इससे अवश्य रूप से एक ऐसा एरिया में तब्दीली आ सकती है, पूरी छवि बदलने का जो कार्य है वो धरातल पे उतर सकता है। तो ये कार्य भी हम लोगों का इस पूरे मेरा गोंडा मेरी शान कैंपेन के दौरान किया जाएगा, और इस कार्य में मैं आप सबकी जन सहभागिता का भी आह्वान करूंगी। इस कार्य को हम लोग किसी वीकेंड पर ज़रूर प्लान करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सभी अधिकारीगण भी रोड पर आ सकें और उसको इस पूरे कार्य को गति दे सकें। तो जो मैं आपको बता रही थी कि एक नित्य सफाई जो रोज़ हो रही है, दैनिक रूप से हो रही है, सुबह 5 से 8 हो रही है, उसके बाद सार्वजनिक जगहों पर हो रही है, नाले नालियों की सफाई हो रही है, तली झाड़ सफाई हो रही है, ये एक कार्यक्रम तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन इसके इतर जो सरकार है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन को लेकर भी बहुत गंभीर है, और इसमें मैं एक संवेदनशीलता आप सब से भी आह्वान करूंगी, क्योंकि प्रतिबंधित प्लास्टिक का यूसेज अभी भी कई आयोजनों में दिखता है। ये चाहे सार्वजनिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, आयोजनकर्ता आते हैं, परमिशन लेते हैं हम लोगों से, उसमें एक कंडीशन सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे प्रतिबंध की भी होती है, लेकिन अभी भी डिस्पोजेबल ग्लासेस जगह जगह पड़े दिखते हैं। उन आयोजनों के बाद पन्नियाँ जो हैं वो पड़ी हुई दिखती हैं। तो लिटर की तरफ या सफाई या सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री आयोजन की तरफ हम सबको कदम बढ़ाना है। आप व्यक्तिगत आयोजन करते हैं, कई बार शादियां होती हैं, समारोह होते हैं, घर में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, उन आयोजनों में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित रखें, और जहां भी प्लास्टिक का उपयोग हो भी रहा हो उसको मिनिमाइज करें। और अगर बहुत अपरिहार्य है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो प्रतिबंधित है, लेकिन आप जो दूसरे प्रकार का प्लास्टिक है उसका अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको भी पृथकीकृत करिए, उस प्लास्टिक को प्रोसेसिंग तक पहुंच सके, वो गीले कचरे के साथ मिक्स मत करिए और उसका उठान अलग से करवाइए। इस पूरी मुहिम में ज़रूर जुड़िए। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक के यूज़ पर मुझे यही कहना है कि आपके आयोजन चाहे किसी भी नेचर के हों, घर में हो रहे आयोजन हो या सार्वजनिक आयोजन हो, इसमें हमें कम से कम इस तरफ जो है प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। और ये पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है ये मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम जब आज
देखते हैं कि नालियाँ बजबजा रही हैं प्लास्टिक से, वो उस पे या कहीं भी लिटर है, वहाँ हमारी अगर कोई जो पशु हैं, गाय है या भैंस है, वो अगर इसको खा लेते हैं, प्लास्टिक को खाते हैं, तो वो उनके भी हेल्थ पर बहुत ख़राब उसका असर रहता है। और साथ साथ में डिकम्पोज हो नहीं सकता प्लास्टिक। एनवायरनमेंट पे इसका कितना एडवर्स असर होता है, ये हम अपने आने वाले भविष्य पे, अपने बच्चों के लिए अगर हम सोच को रखेंगे कि हमारे द्वारा उत्सर्जित ये प्लास्टिक हमारे बच्चों को किस तरह का एनवायरनमेंट हम कल को प्रदान करेंगे, तब हम इस पर नियंत्रण अवश्य पा पाएंगे, क्योंकि हम इस सोच को अपने अंदर तभी आत्मसात कर पाएंगे। दूसरा, एक शहर की छवि को और आज की डेट में जो छवि को खराब कर रहा है, वो निश्चित तौर पे एक तो अतिक्रमण की जो एक स्थिति दिखती है, बहुत ही अव्यवस्था होती है, ट्रैफिक को बहुत अव्यवस्था होती है इस अतिक्रमण से। इस पे भी इस दौरान, इस पूरे कैंपेन के दौरान इंटेंसिव ड्राइव्स चलाई जाएंगी। इन ड्राइव्स में आपका सहयोग बहुत बहुत वांछनीय है, क्योंकि ये ड्राइव्स कोई भी प्रशासन जो है वो इसलिए चलाता है कि शहर की जो अव्यवस्था है उसको नियंत्रित कर सके, उस व्यवस्था को पटरी पर ला सके और अनुशासित कर सके। शहर में एक ट्रैफिक का मैनेजमेंट प्रॉपर हो, नालियों की सफाई प्रॉपरली हो पाए, इसलिए अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान है वो चलाए जाते हैं। वो अभियान बिल्कुल निष्पक्ष हों, ये हम इंश्योर करेंगे कि कहीं भी पक्षपातपूर्ण रवैया ना रहे। लेकिन इस अभियान के दौरान में आप स्वतः उन चीज़ों को हटा लें, जब अनाउंसमेंट्स हो हटा लें, और हटाने के बाद मैंने जो आपको पहले भी बात कही, निरंतरता और सतत रूप देना बहुत ज़रूरी है। अभियान समय समय पर चलते हैं, लेकिन उसके बाद अव्यवस्था दोबारा हो जाती है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बेपटरी हो जाती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि इनको सतत रूप अपने अंदर हम के अनुशासन को नहीं विकसित कर पाते और सतत रूप देने में विफल होते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जितना निष्पक्ष रवैया हम अख्तियार करेंगे, उतना ही आपको अग्रणी भूमिका में अपने आप स्वतः आगे आना है। और अगर किसी नेचर का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को आपको अपने आप स्वतः हटाना है। अतः ये एक साझा जिम्मेदारी रहे। नहीं तो अगर जब टीम्स जाती हैं, जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती हैं, अगर बुलडोज़र इत्यादि के माध्यम से उनको हटाया जाता है तो नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी हम इंटेंसिव कैंपेन इस दौरान चलाएंगे और व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे। इसमें आप लोग अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका जो है उसको, जो मैं अपेक्षित भूमिका आपके सम्मुख रखी है, उसमें आप लोग काम करें। हमारे शहर में कई सौंदर्यीकरण की ड्राइव्स वैसे भी चली हैं। कुछ शहर जो है कुछ एक जगहों पर सेल्फी पॉइंट्स इत्यादि बने हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें काम करने की ज़रूरत है। शहर के बहुत घनी आबादी वाले इलाके हैं, कई ऑफिसेस की जो वॉल्स हैं उन पर बहुत अच्छी थीम बेस्ड वॉल पेंटिंग्स भी करवाई जाने का पूरा प्लानिंग है। बारिश की वजह से ये कार्य थोड़ा सा जो जिस गति से होना चाहिए वो शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन अब इस कैंपेन के दौरान हम इसको एक अच्छी गति दे करके जो सार्वजनिक वॉल्स हैं उनका यूज़ करेंगे, ताकि उसमें एक प्रेरणादायी मैसेज हो, एक थीम नज़र आए, एक लोगों के बीच में कुछ मैसेजिंग नज़र आए कि स्वच्छता के प्रति बढ़ाया हुआ हर एक कदम किस तरह से ज़रूरी है और शहर की छवि बदलने के लिए, शहर में आके एक सुंदर वातावरण क्रिएट करने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है। इस संदर्भ में भी इस अभियान के दौरान काम होगा। एक कैंपेन हमारे सभी कार्यालयों के मध्य भी चलाई जा रही है। ये प्रतिस्पर्धा है स्वच्छ कार्यालय प्रतिस्पर्धा। जब भी आप एक ऑफिस में आते हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, विकास भवन हो या छोटे बड़े कई कार्यालय हैं जहाँ पर फुटफॉल बहुत है, जहाँ पे जनमानस का आवागमन बहुत है, कार्यालय भी एक प्रतिबिंब है, एक सांकेतिक रूप से सिंबल्स हैं ये कि कहाँ किस कार्यालय में जो व्यवस्था है वो कितनी स्वच्छ है, अनुशासित है। तो स्वच्छ कार्यालय प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन हम लोग कर रहे हैं ताकि
जो मैंने एक बात शुरू में रखी थी कि स्पिटिंग जोन्स बहुत जगह पर कार्यालयों में दिखता है कि जगह जगह पर थूका हुआ है या गंदगी है, दुर्गंध है, धूल है। इस तरीके की चीज़ों से निजात पाने के लिए एक अच्छी कार्य संस्कृति भी विकसित होती है। एक स्वच्छ कार्यालय में बैठे हुए लोग काम जो कर रहे होते हैं वो भी एक स्वच्छ वातावरण में बेहतर महसूस करते हैं, वहाँ आने वाले आगंतुक एक बेहतर वातावरण महसूस करते हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये पूरी जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। उसमें आप आगंतुकों के रूप में आए, तब देखें, आकलन करें, कहीं कोई कमियां हो उसे फ्लैग करें। ये भी एक प्रयास रहेगा कि आपकी कमियों पर हम लोग निरंतर आपके द्वारा उजागर कोई फीडबैक हम लोग लेते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कंप्लेंट्स का निस्तारण हम इन तरीके की चीज़ों पर त्वरित गति से करने की हम लोगों की प्रयास रहता है। तो आप इस माध्यम से, इन फोरम्स के माध्यम से सभी ऐसे जगहों को आप वो करिए, आप फ्लैग करिए और हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो रही एक स्वच्छ कार्यालय प्रतिस्पर्धा की बात। अब शहरों में जो वार्ड्स हैं, इन वार्ड्स को स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा की तरफ भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमेशा हेल्दी कंपटीशन जो है वो बेहतर परिणाम के लिए हमें ओरिएंट करता है। जब पूरे देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है तो गोंडा नंबर 1 क्यों ना बने। इसी प्रकार से यही सोच हर वार्ड के भीतर होनी चाहिए कि मेरा वार्ड नंबर 1 गोंडा में क्यों ना बने। तो एक स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा, इसका आयोजन भी हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें इस पूरे उनके इस कार्यक्रम में एक अग्रणी भूमिका में रहेंगे और अपने अपने वार्ड्स में जो वार्ड काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, वो अग्रणी भूमिका में रहेंगे। अपने वार्ड को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी कार्य है, हर कार्य के लिए बिल्कुल शासकीय उस पर डिपेंडेंस जो होता है, उस चीज़ से थोड़ा सा हमें ऊपर उठना है और हमें देखना है कि अगर हम अपनी भूमिका में थोड़ा सा और आगे काम कर सकते हैं तो अपना घर के आसपास का वातावरण तो हम साफ रख ही सकते हैं। और उस सफाई में जब अगर हम और आप हाथ मिलाकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे एक ऐसे परिणाम हमें गोंडा के लिए प्राप्त होंगे जो हमारी छवि, हमारी शान की बरकत करेंगे। और इसमें निश्चित तौर पे जो गोंडा को नंबर 1 बनाने का जो प्रयास है वो एक बहुत तेज़ी से, एक गति के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो सभी जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे पुनः इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरा गोंडा मेरी शान, गोंडा को हमें बनाना है नंबर 1। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों से आने से पहले इन तैयारियों के लिए, इन गतिविधियों के लिए आह्वान करना चाहूँगी कि आप सब आगे बढ़ें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। धन्यवाद।